कुंभ राशि जुलाई 2025 साढ़े साती का प्रभाव, सुनहरे अवसर और संपूर्ण भविष्यफल। नमस्कार दोस्तों, आज हम कुंभ राशि के लिए जुलाई 2025 का विस्तृत और गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। अगर आपकी चंद्र राशि या लग्न कुंभ है तो यह पूरा राशिफल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने ग्रहों की स्थिति, उनका प्रभाव आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, धन और व्यापार पर किस प्रकार पड़ने वाला है, आज हम इसे चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। साथ ही हम आपको देंगे कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली उपाय जो आपकी समस्याओं को कम कर सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ राशि के लिए विस्तृत भविष्यफल। ग्रहों की स्थिति और उनका महत्व सबसे पहले जानते हैं। इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा? कुंभ राशि में इस समय राहु विराजमान है। राहु जहां होता है वहां भ्रम, अचानक परिवर्तन और मानसिक बेचैनी लाता है। राहु का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके, हमारी इच्छाओं और हमारी महत्वाकांक्षाओं पर सीधा पड़ता है। दूसरे भाव में शनि की स्थिति है। शनि, जो कि आपके राशि स्वामी है, इस समय धन, वाणी और परिवार से जुड़े मामलों को प्रभावित कर रहे हैं। शनि की यह स्थिति आपको अपने शब्दों और खर्चों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह देती है। चौथे भाव में शुक्र विराजमान है, जो सुख, वाहन, संपत्ति और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करते हैं। शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं, जिससे मालवीय राजयोग बन रहा है। यह योग आपके जीवन में शुभ फलदायक साबित हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति हो रही है, जो शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक प्रयासों में विशेष सफलता का संकेत देती है। छठे भाव में बुध का गोचर है, जो स्वास्थ्य, कर्ज और शत्रुओं से जुड़ी स्थितियों को सक्रिय करेगा। सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति चल रही है, जो वैवाहिक जीवन, साझेदारी और व्यापार में उतार चढ़ाव ला सकती है। यह ग्रह स्थिति जुलाई 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए बेहद दिलचस्प और कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। आइए अब एक एक करके हर पहलू का विस्तार से अध्ययन करते हैं। स्वास्थ्य, सावधानी और संतुलन की आवश्यकता। स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहला भाव जो आपके शरीर, मन और ऊर्जा को दर्शाता है, उस पर राहु का प्रभाव है। राहु के कारण आप बार बार मानसिक अस्थिरता, चिंता और तनाव महसूस कर सकते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन, नींद की समस्या और अनावश्यक चिंता इस महीने आपको परेशान कर सकती है। मंगल की राहु पर दृष्टि पड़ने के कारण गर्मी, रक्तचाप, पित्त संबंधी शिकायतें भी हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, एसिडिटी और भोजन की अनियमितता आपको तंग कर सकती है। आपको विशेष रूप से अपने खान पान में अनुशासन रखना होगा। बाहर का खाना, जंक फूड या बहुत अधिक तैलीय और मिर्च मसालेदार भोजन इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मौसम के अनुसार हाइड्रेशन पर ध्यान दें और कोशिश करें कि आप रोजाना हल्का व्यायाम या योग करें, ताकि मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे। जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ी सतर्कता रहेगा। नियमित जांच, दवाइयों का पालन और डॉक्टर की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। शिक्षा लिए बहुत ही सकारात्मक समय साबित हो सकता है। पंचम भाव में सूर्य और गुरु का साथ आपको अध्ययन में गहराई, ध्यान और समझदारी देगा। इस समय जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। आपके सोचने का तरीका बहुत ही व्यावहारिक रहेगा और आपको अपने अध्ययनों में रुचि बढ़ती हुई महसूस होगी। हालांकि छठे भाव में बुध का प्रभाव कभी कभी आपको अधिक सोचने या फालतू चिंता करने की प्रवृत्ति में डाल सकता है। ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया या दोस्तों के साथ समय व्यर्थ करने की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपका ध्यान भटक सकता है। अगर आप समय का प्रबंधन सही तरीके से कर लेंगे तो निश्चित ही आपको मनचाहा परिणाम मिलेगा। प्रेम जीवन, समझदारी और धैर्य जरूरी। प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में सूर्य और गुरु की युति आपके रिश्ते में गहराई और स्थिरता लाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपसी समझ बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी में मजबूती आएगी। हालांकि दूसरे भाव में शनि और मंगल की दृष्टि आपके शब्दों और गुस्से को संभालने की सलाह दे रही है। कई बार छोटी छोटी बातें विवाद का रूप ले सकती है। इस समय आपको अपने गुस्से
और शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नया प्रेम भी दस्तक दे सकता है, लेकिन आपको भावनाओं के साथ साथ व्यवहारिकता का भी ध्यान रखना होगा। रिश्ते में जल्दबाजी या अत्यधिक अपेक्षाएं आपके प्रेम जीवन में खटास ला सकती हैं। वैवाहिक जीवन संतुलन और धैर्य से मिलेगा। सुख सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति वैवाहिक जीवन में कुछ अस्थिरता ला सकती है। आपके जीवन साथी इस समय थोड़े आक्रामक या जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। मंगल की ऊर्जा और केतु की मानसिक उलझन आपके रिश्ते में बार बार टकराव की स्थिति ला सकती है। आपसी संवाद में कटुता, गलतफहमी और गुस्से से बचें। आपको अपने पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए और छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं। अगर आप धैर्य, संवाद और विश्वास के साथ रिश्ते को निभाएंगे तो यह समय भी अच्छे से निकल जाएगा। करियर और नौकरी सुनहरे अवसर का महीना। अगर आप नौकरी पेशा है तो जुलाई 2025 आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। शुक्र का चतुर्थ भाव में शुभ स्थिति में होना आपके करियर में स्थिरता, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव चाहते हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। आपकी मेहनत और रणनीतिक सोच आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। हालांकि ऑफिस की राजनीति, साथियों से विवाद या वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद से बचना होगा। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर ध्यान दें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। जो लोग विदेश में नौकरी या स्थानांतरण का विचार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। व्यापार, सावधानी और दूरदर्शिता आवश्यक। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए जुलाई का महीना 2 भागों में बंटा रहेगा। महीने की शुरुआत यानी 1 से 15 जुलाई तक का समय व्यापार में तेजी, नए सौदों और आर्थिक लाभ का रहेगा है, लेकिन 16 जुलाई के बाद खर्चों में वृद्धि, असंतुलन और कुछ अचानक रुकावटें आ सकती हैं। आपको निवेश करने में थोड़ा संयम रखना होगा और बिना जांच पड़ताल के कोई भी डील साइन न करें। आपके साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और वादों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति, खर्चों पर नियंत्रण जरूरी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो शनि का दूसरे भाव में होना यह संकेत देता है कि इस समय आपको अपनी कमाई से ज्यादा अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्च, बिना सोचे समझे निवेश या उधार देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। महीने के पहले भाग में आय के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन दूसरे भाग में खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने बजट का पालन करना चाहिए और कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। उपाय, ग्रहों को संतुलित करने के सरल उपाय। आपकी कुंडली में इस समय राहु, मंगल, शनि और केतु का प्रभाव थोड़ा तनावपूर्ण है। इन ग्रहों को संतुलित करने के लिए निम्न उपाय करें। रोज सुबह 108 बार ओम ग्रम ब्रिंग ब्रोंस शनैश्चराय नमः का जाप करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को राहु केतु की शांति के लिए नारियल या काले तिल का दान शनिवार को करें। नियमित रूप से शनिवार के दिन गरीबों को काले चने और सरसों के तेल का दान करें। मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार को लाल मसूर दाल का दान करें। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता से करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं कम होंगी और जीवन में सकारात्मकता आएगी। अगर आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।